नमस्कार दोस्तों, मुंबई फिल्म एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा तीसरा एपिसोड वो है रियाज। रियाज क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि रियाज कैसे और क्या करना है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा इस चैनल को जैसे कि हर बार की तरह लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको। नमस्कार। आज हम देखते हैं रियाज। यानी रियाज तो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, कई कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग गुरु, अलग अलग महान लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे रियाज सिखाते हैं। लेकिन आज इस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एकदम ही फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही मतलब नए नवेले, जिन्होंने अभी अभी संगीत सीखने की इच्छा प्रकट की है या इच्छा रखी है, उनके लिए ये रियाज की जो टेक्निक्स है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रियाज एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, और डूज एंड डोंट्स। जो बहुत सारी बातें हैं जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो नहीं जानते कि ये करें और ये ना करें, ये बातें नहीं जानते, उनके लिए ये एपिसोड खास करके मैंने इसको रखा है। तो डूज एंड डोंट्स यानी रियाज की बातें जो हैं उसको हम समझेंगे। इसमें कई सारे सवाल आपके हो सकते हैं मन में, जिनका जवाब मैं यहाँ पर दे दूंगा। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल आते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आपके सवाल लिखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब दें, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। तो रियाज, सबसे पहले एकदम ही जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी संगीत सीखना शुरू करते हैं, सीखना शुरू किया है, ऐसे लोग मुझे सवाल हमेशा पूछते हैं कि सर रियाज कितना देर करना चाहिए, कितनी देर, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने जिंदगी में कभी रियाज करने के लिए मुंह नहीं खोला है, रियाज करने के लिए बात कर रहा हूं मैं, मुंह नहीं खोला है, ऐसे नहीं गाया है, तो आपको शुरू में सिर्फ हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा रियाज करना है। आधे घंटे से ऊपर रियाज बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गला जो है, इंसान का गला बहुत ही नाजुक एक ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है। हमारे जो वेदर चेंजेस होते हैं उसका भी सबसे पहला असर हमारे गले पे होता है, ध्यान में रखिएगा। आवाज बैठना, आवाज काम नहीं करना, ये सब बातें सबसे पहले वेदर चेंज होती है उस समय हमारे गले पे सबसे पहले इंपैक्ट होता है। दूसरा कारण क्या है, तो गला हमारे इमोशन पे भी चलता है। इतना नाजुक है कि हम इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं, कभी हम गुस्से हो जाते हैं तो हमारी आवाज लाउड हो जाती है, कभी हम दुखी हो जाते हैं तो गला भारी हो जाता है, कभी हम बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं तो गला एकदम ऐसे खुल के बोलता है। तो गला जो है बहुत नाजुक एक अवयव है, बहुत बहुत नाजुक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको संभालना है आपको। इसलिए सबसे पहले आपने अगर शुरू में ताव में आकर बहुत ज्यादा रियाज कर लिया, मान लो 1-2 घंटा रियाज कर लिया एकदम, मैं बस अभी मैं खान साहब बनने वाला हूं, मैं पंडित जी बनने वाला हूं, जो भी है, तो उसमें होगा क्या, सबसे पहले आपका गला सबसे पहले वो काम करना बंद कर देगा। 2 घंटे के बाद आवाज बैठ जाएगी, फिर अगले हफ्ते भर आपकी आवाज निकलेगी नहीं। फायदा क्या? उससे अच्छा शुरू में अगर आप कम से कम टाइम में अगर रियाज की बातें समझ के आगे बढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हैं तो सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे के ऊपर आपको रियाज नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, रियाज क्या करें। सर रियाज क्या करें, रियाज का क्या मतलब है? बहुत अच्छे सवाल लोग पूछते हैं। इसका सीधा जवाब है, रियाज का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास। इसको उर्दू में रियाज कहते हैं। जरूरी नहीं कि रियाज शब्द सिर्फ संगीत से जुड़ा हो, हमने उसको संगीत से जुड़ा है, लेकिन रियाज का इटसेल्फ एक मीनिंग जो है वो सीधा मीनिंग है कि वो अभ्यास। तो अभ्यास यानी रियाज क्या करें, कैसे करें, ठीक है, बताता हूं। जो आपके फैकल्टीज आपको सिखाते हैं, आपके गुरुजन आपको सिखाते हैं, सबसे पहला रियाज वो है सारे गमा पधा नी सा, सानी धपा मगरे सा। इसका रियाज आपको सबसे पहले करना है, लेकिन वो कैसे करना है? सा होता क्या है, एकदम ही नए नवेले स्टूडेंट्स हैं, वो करते क्या है, सा पहले सुनते नहीं है सुर क्या है, सीधा सुर दबाते ही गाना चालू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। जैसे आपके कान
आपके सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, ग्रास्प करते हैं, आपके ब्रेन को पहुंचाते हैं, फिर आपको आकलन होता है कि हाँ ये ऐसी आवाज़ है, ये ऐसी इसकी आवाज़ है, ये भैंस की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, आदमी की आवाज़, जो भी है। तो वैसे ही सुरों के मामले में भी आपके कान पहले तैयार होने चाहिए। अगर ये सुर के मामले में आपके कान तैयार नहीं हो तो आपके गले से आवाज़ कैसे आएगी? आपके ब्रेन को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये सुर कैसा है। तो आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में शुरू से ही आपने सा ऐसे कर कुछ कर दिया तो फिर वो रियाज नहीं है। सबसे पहले अपने कान को ट्रेन करिए, आपके कान को तैयार करिए कि सुर को समझने की बात जो है वो अपने अंदर आत्मसात करिए। सबसे पहले सुर को सुनना है, गाना नहीं है। सिर्फ सुनेंगे, गाएंगे नहीं, सुनना है। कैसा है सुर? हाँ बहुत अच्छा है। क्या सुर? फिर से लगाएंगे। ये सा है, अभी रे सुनेंगे। हाँ रे, ये रे है, रे। फिर ग कैसा है? ये ग है। ओके, एक बार फिर से देखेंगे। इसको सुना, जहन में फिट कर लिया, उसकी सारी मेमोरी जो है, सुरों की जो बात है उसको अच्छे से समझ लिया, आकलन कर लिया। उसके बाद धीरे से एक बार गुनगुनाने की कोशिश करिए, सीधा सा मत गाइए। उसको ट्यून करिए। अगर आप कुछ भी गाएंगे तो नहीं, उसको सुनेंगे, उसके बाद अपने गले को ट्यून करेंगे। अगर एक परफेक्ट है, कंफर्टेबल है, फिर सा गाइए। सा। अब ये सा गाते समय आपका क्या हो सकता है? सा ऐसे हिलता हुआ सा आपका लगेगा शुरू में, जो नहीं लगना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको अंदर से एक आपके जहन में, आपके ब्रेन को एक कमांड देनी पड़ेगी कि मेरा सुर हिलना नहीं चाहिए। एक रात में पॉसिबल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सा। तो इसका जो काम है एक सुर को स्टेडी रखने का, उसको पहले आत्मसात करो। एक सुर को स्टेडी रखो। सा, फिर रे। सुनो, पहले सुनो, गाना नहीं है, पहले सुनो, उसके बाद देखो रे। फिर गाओ, सुनो पहले, फिर गाओ। इस तरह से सारे के सारे सुर जो हैं सबसे पहले आप सुनेंगे, नॉट हियरिंग, लिसन करेंगे। हियरिंग नहीं करेंगे, लिसन करेंगे, मतलब ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद ही उसको गाने की कोशिश करेंगे। तो ये रियाज इस तरह से आप शुरू करेंगे। दूसरा, अगर आप ये कर सको तो वेल एंड गुड, जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूं। एक लंबी सांस लो, एक सांस भर के एक सुर गाना है सांस खत्म होने तक। जैसे सा, ये एक सांस भर के एक सुर। दूसरी सांस ली, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो सुर का जो कांस्टेंट रहने का जो प्रकार है वो आपके गले में डेवलप होगा कि एक सांस एक सुर, कांस्टेंट एक सुर चल रहा है। एकदम प्रैक्टिस से ये पॉसिबल हो सकता है, एकदम से एक रात में, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा। तो एक सांस एक सुर, ये अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका सुर का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो ये है दूसरी बात। इसकी अगली बात, सर हमारी आवाज, ऐसे सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स, सर हमारी आवाज कैसी रखें? हमारी आवाज सुर जो गाते हैं, हम लोग रियाज करते हैं, उसमें कैसी रखें? तो उसमें सिंपल सा आंसर है, आपकी जो नेचुरल आवाज है उसी को रखना है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं रियाज करने बैठा हूं तो अभी मैं लाउडली गाना चाहिए,
सा नहीं, ऐसा नहीं गाना है आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अभी मैं रियाज करने बैठा हूँ, मेरी आवाज फटेगी, क्रैक होगी, 4 लोग सुन रहे हैं आजू बाजू के, कैसे लगूंगा मैं, कैसी मेरी आवाज आएगी, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस। उस समय फिर वो कैसे गाते हैं, दब के गाते हैं। क्यों गा रहे हैं ऐसा? नहीं गाना चाहिए आपको ऐसा। आपकी जो नॉर्मल वॉइस है उसी वॉइस में आपको गाना है, ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा दब के, नॉर्मल वॉइस में। जो भी आपका वॉइस का थ्रो हो, जैसा भी हो, नॉर्मल रख के उसको गाइए। ये उसका सीधा सीधा आंसर है। तो चलिए, हमने जाना कि रियाज क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन अब हमें जानना ये भी बहुत जरूरी है कि रियाज कब करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रियाज हम सवेरे करें सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, या दोपहर में करें 12 बजे के बाद, या शाम को करें 6 बजे के बाद। लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो मैं चाहूंगा और वो जानना चाहेंगे कि रियाज हम कब करें। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सारे नए स्टूडेंट्स को ये हमेशा सवाल आता है मन में, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले रियाज कब करना चाहिए ये डिसाइड आप ही करेंगे, क्योंकि आपकी हर एक की जो अपनी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आप कैसे, कौन से टाइम पर कैसे बिजी होते हो, ये आपको मैं बता नहीं सकता, या फिर आपका टाइम शेड्यूल मुझे मालूम नहीं है। आपका टाइम शेड्यूल आपको ही मालूम है, इसलिए सबसे पहले वो टाइम जो है रियाज का वो आपको डिसाइड करना है। सवाल ये है दूसरा, आपके सवाल के बीच में सवाल आया था कि सुबह 3 बजे 4 बजे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको रात को 2 बजे भी टाइम मिल रहा है तो 2 बजे करिए, दोपहर को 3 बजे का टाइम मिल रहा है 3 बजे करिए दोपहर को, शाम को 7 बजे का टाइम मिल रहा है 7 बजे करिए। लेकिन आपका जो टाइम है वो आप डिसाइड करिए। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि सुबह उठ के आपको रियाज करना है सुबह 4 बजे 5 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी आपकी कन्वीनियंट आपका जो टाइम है उस टाइम पे आपको रियाज करना चाहिए। लेकिन आपका जो टाइम आप डिसाइड करेंगे उसको कंटिन्यू रखना है। आज अगर आपने 7 बजे रियाज का टाइम फिक्स किया है तो रोज आपको 7 बजे का ही रियाज रखना है। ये नहीं कि आज 7 बजे किया, कल सुबह 10 बजे किया, फिर परसों रात को 3 बजे किया, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको एक फिक्स टाइम रखो और उस फिक्स टाइम पे आपको रियाज करना है। रियाज का टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुबह, रात को, दोपहर को, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली क्या होता है, रियाज जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है हमारे गुरुजनों से, तो हमें रियाज के समय हमें सिखाया जाता है कि सा से सा तक हमें सिखाया जाता है। सा रे गा मा गा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद हम लोग रियाज करते हैं घर पे जाके, सा रे गा मा गा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सफिशिएंट नहीं है। आपको ये जो 7 से 7 तक का रियाज है, इसके बाद भी जो हाई ऑक्टेव के सुर है, लो ऑक्टेव के सुर है, यानी तार सप्तक के सुर है, मंद्र सप्तक के सुर है, इनको भी अपने रियाज में रखना अनिवार्य है। आप सिंगर बनना चाहते हो तो अपनी आवाज की वोकल रेंज जो है वो आपको डेवलप होनी आपकी बहुत जरूरी है। अगर ये 7 से 7 तक रियाज करोगे तो ये रियाज का कोई फायदा नहीं है। एक पर्टिकुलर एक मिडिल रेंज आपकी बन जाएगी, लेकिन ऊपर के सुर, नीचे के सुर, उसका क्या। इसलिए सबसे पहले आपको इन रेंज को भी डेवलप करते समय सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, ऐसे आपको आगे भी जाना है, वैसे ही आप नीचे जाएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा, ऐसे नीचे भी जाना है। तो आपके जो भी अलंकार या आपकी जो भी आपके लेसन्स होंगे, मान लीजिए 3 सुरों का अलंकार है, सा रे गा, तो सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा मा धा नी धा नी सा नी सा रे गा रे गा मा गा रे गा रे सा रे सा नी सा नी धा नी धा पा धा मा मा पा मा धा मा गा रे गा रे सा नी सा नी सा नी धा नी धा पा धा मा मा पा, ऐसे भी करना है। तो तीनों ऑक्टेव का यूज आपके रियाज में होना जरूरी है। आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा एक ही ऑक्टेव, लेकिन आपको घर पे जो प्रैक्टिस करनी है वो तीनों ऑक्टेव की करनी जरूरी है। तो अब हमारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि हमें रियाज कब करना है। लेकिन एक और चीज मुझे पूछनी थी कि हमें अगर रियाज करना भी है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करना है, कौन से कीबोर्ड या कौन से सिंथेसाइजर पे, इंटरनेशनल, नेशनल या इंडियन।
अगर आप वो बता देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ताकि हमें कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो हम बड़े आसानी से वो ले सके और उस पर आराम से हम प्रैक्टिस कर सके। जरूर। हाँ, अभी क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कीबोर्ड्स सिंथेसाइजर्स कंपनी ने ऐसे बनाए हैं जिसमें इंडियन साउंड्स दिए गए हैं और उसको आगे जाके IN लिखा गया है। जैसे इसका भी नाम है, जो भी नंबर है इसके आगे IN लिखा है, मतलब इसमें इंडियन टोन्स है। इसमें देखिए 2-3 प्रकार के हारमोनियम है। ये एक प्रकार, दूसरा साउंड, तीसरा नहीं, इसमें 2 ही है लेकिन अलग अलग साउंड भी होते हैं। तो हर एक कीबोर्ड में, सिंथेसाइजर में जहां पर IN लिखा है उसमें आपको ये हारमोनियम की साउंड मिलेगी, सितार की साउंड मिलेगी जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, सरोद की साउंड मिलेगी, तानपुरे की साउंड मिलेगी। ऐसे अलग अलग इंडियन साउंड से भी आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड जो है वो आपको देते हैं। दूसरा और एक कीबोर्ड की आपको सुविधा मिलेगी, ये मिलेगी कि आप जैसे मान लीजिए इस फील्ड में थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड एक मेंटेन कर लेते हैं, एक सिंगिंग एक लेवल तक जाती है आपकी और सारी बातें समझ में आती हैं आपको, म्यूजिक की बहुत सारी बातें। अभी आपको गाना बनाना भी है खुद का, तो अभी कंप्यूटर पे आप आपका खुद का गाना बनाओगे, थोड़ी सी बातें कंप्यूटर की बात सीखेंगे आप, उसके बाद उसको कीबोर्ड अटैच करना पड़ेगा। तो आपका हारमोनियम अटैच नहीं होगा, ये अटैच होगा। इसके अंदर वो USB केबल होती है, आप USB केबल से कंप्यूटर पे आप इस कीबोर्ड को अटैच कर सकते हो और कंप्यूटर के सारे साउंड्स, इसके साउंड्स ऐसे मर्ज करके जो भी है आप इसमें अपना काम कर सकते हो। तो ये और एक उपलब्धि है इस कीबोर्ड, इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ। मेरे सारे गाने मैं कीबोर्ड में बनाता हूँ। इवन मैं मतलब दुनिया के हर जो म्यूजिशियन है वो सारे सबसे पहले कीबोर्ड में ही गाने बनाते हैं, उसके बाद फिर लाइव म्यूजिक जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर वो मंगाते हैं। अब रियाज में और एक बात होती है जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है रियाज में, अलंकार वगैरह। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे के सारे रियाज के अलंकार जो है पलटे हैं उनको वो लोग बाय हार्ट कर लेते हैं। ये सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म ग रे ग रे सा ऐसे लर्न करते रहते हैं और उसके बाद उसको रियाज में लाते हैं। सा ग रे ग म प ध प ध नि ध नि सा, जो गलत तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो उस अलंकार पर्टिकुलर जो होगा, पलटा होगा, उसके नोट्स का सीक्वेंस ध्यान में लाना है कि वो सीक्वेंस कैसा है। अभी तो सीधा सीधा है, 3-3 नोट्स का है। सारे ग एक 3 नोट है, एक सीक्वेंस है। सारे ग सीधा है, सा हो गया, फिर उसके बाद ध्यान में लेना है रे से शुरू होगा। तो 3 नोट्स कौन से होंगे, रे ग म, रे के बाद ग से शुरू होगा, ग म प, ग के बाद म से शुरू होगा, म प ध। ऐसे अलग अलग जो नोट्स के सीक्वेंस आएंगे उनको ध्यान में लेना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। जो हम लोग स्कूल में रट्टा मार के स्कूल में एग्जाम दे के पास होके आते हैं वो वाली बात इसमें नहीं होती। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ नोट्स जो है अलंकार के, उनका पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मान लो अगर ये तीन सुर का है, इसकी जगह पे मैं अगर 4 सुर का रखूं तो फिर से रट्टा मारेंगे, तो ये गलत होगा। आपको 4 सुर का अलंकार तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। 4 सुर का अलंकार है, सारे ग म रे ग म प ध म प ध म प ध नि प ध नि सा ध नि सा रे नि सा रे। तो आपको ये करते 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 आपके सीक्वेंस ऑफ नोट्स जो है उनको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको रट्टा मार के बाहर करके कोई चीज करनी नहीं है इस फील्ड में। यहाँ पर बहुत सारी बातें याद करके या अंदर से फीलिंग के साथ गाई जाती है, परफॉर्म किया जाता है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ नोट्स, पैटर्न्स, उसको ध्यान में रखना है। अब हमें रियाज करने बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज हमने जान लिया कि रियाज कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है और कौन से इंस्ट्रूमेंट सिंथेसाइजर या कीबोर्ड पे करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा या मजा आया होगा। तो मैं चाहूंगा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको अगली बार कोई भी एपिसोड में अगर कौन से वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कौन सी तरह के वीडियोस आपको चाहिए और उस तरह के वीडियोस का हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप तरह हम लोग पेश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।